ओम शांति। 24 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हम बच्चों को एहसास करवा रहे हैं कि रावण की मद से हम कितना पाप आत्मा बन गए हैं, और अगर शिव बाबा धरती पर न आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, दुख धाम से सुख धाम ही ना बने, परंतु उसका आना और सृष्टि का परिवर्तन होना दोनों ही ड्रामा में नूंदे हैं, जिसके लिए सुप्रीम रूह, ज्ञान का सागर, बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा अभी कल्प में एक ही बार आकर हमें रूहानी ज्ञान व श्रीमत दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो किस प्रकार से हमें ऐसा बनना है? तो पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में और बातों की परवाह न करते हुए एक बाप पर पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, तभी बाबा के स्वर्ग के वर्षे को हम प्राप्त कर सकेंगे, विजयी बनेंगे। और ऐसे बच्चों का कुछ भी अहित भी नहीं हो सकता है। नहीं तो जब तक निश्चय नहीं है, 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं किया है, तो क्लास में नहीं बैठना है। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को सदा स्मृति में रख, अंदर में खुशी रहे कि अभी हमारी बुद्धि का ताला खुला है, हम रोशनी में हैं। अनेक बार बाबा आए हैं, हमें पावन बनाकर वापस लेकर गए हैं, और अब फिर से इस पढ़ाई से हम पहले अपने निर्वाण धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। साथ ही नशा रहे कि अभी हम सत्य नारायण की व सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। हम बच्चे तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। अभी बाबा खेवैया के रूप में हमें उस पार ले जाते हैं। हम ब्राह्मण संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, और यह सृष्टि बदलकर सुखधाम बन रही है। हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां अथाह सुख होते हैं। हमारा तो कल्याण हो जाता है, और फिर लक्ष्मी नारायण के तख्त पर बैठने से ही हमारा नया संवत शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान के सब्जेक्ट से हमें कमाई करनी है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहली बात तो जैसे बाबा सदा अपने स्वधर्म में टिके हुए रहते हैं, ऐसे हमें अपने आत्मिक स्वधर्म में टिकना है। दूसरी बात, ऐसे स्वधर्म में स्थित होकर बाबा को याद करना है, क्योंकि पावन बनने का यही एक सहज उपाय है। इसी से हमारी नैया पार होगी, हम सत्युग के नजदीक पहुंचते जाएंगे, हमारी स्थिति सत्युगी बनेगी, और इसी से अपने पाप कर्मों के लिए हम स्वयं को माफ कर पाएंगे, पश्चाताप कर सकेंगे। तीसरी बात, अपनी बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देते हुए कर्म योगी स्थिति का अर्थात कर्म करते हुए याद का अभ्यास करना है। चौथा, जैसे नए घर की खुशी और स्मृति रहती है, ऐसे अपना घर बार संभालते हुए बुद्धि में यही रहे कि पूरा पावन बन अब हम अपने घर जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। पांचवी बात, एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। ऐसे मन बुद्धि को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। इसी आधार पर अंतिम पेपर में हम पास हो सकेंगे। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है, खुद से पूछना है कि हम कितना पढ़ते हैं, कहाँ तक खुशी में रहते हैं, मुझ में कौन से अवगुण हैं। दूसरी बात, मन में तूफान तो आएंगे, परंतु हमसे कोई विकर्म ना हो, यह ध्यान देना है। तीसरा, पवित्रता को धारण करना है, नहीं तो देवता बन नहीं सकते हैं।
चौथी बात, इस ड्रामा में स्वयं के और दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है कि इस ड्रामा में यह भी एक खातरी है कि जितना कल्प पहले हमने पुरुषार्थ किया था उतना तो हम जरूर करेंगे। बाकी इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है। सेकंड बाय सेकंड सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। एक दिन ना मिले दूसरे से, और ऐसी वैरायटी है जो एक का पार्ट, एक के फीचर्स आदि दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे देखना है। पांचवी बात, दूसरे के अकल्याणकारी पार्ट को स्थिर बुद्धि से देखते हुए संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, विघ्न विनाशक बन उनकी उन्नति का, उन्हें बचाने का भी प्लान बनाना है। वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनना है। तो इस प्रकार से साक्षी हो देखना भी है, साथ में उसे परिवर्तन करने का अपना पुरुषार्थ भी करना है। फिर छठी बात, बेहद का वैराग्य धारण करना है, क्योंकि यह छीछी दुनिया है जहां सभी पतित हैं। कितना दुख ही दुख है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है, अंधियारी रातें हैं जिसमें सभी अज्ञानता के वश धक्के खाते रहते हैं, और अगर सुख भी है तो वह भी कागविष्टा के समान है। तो अब तो सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इन संकल्पों से बुद्धि को यहां से हटाना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में स्वयं पुरुषार्थ करते हुए पूरा बाप से भरकर दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है। तो बाबा तो किसी की बुद्धि परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन योग बल में रहकर फिर दूसरों को ज्ञान देना है, तो सुनने वाले की बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। बाकी तो जितना देवताओं का झाड़ है उतना ब्राह्मणों का झाड़ जरूर बढ़ना ही है। इस प्रकार से चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा हमें लक्ष्मी नारायण अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और ऐसे बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि ड्रामा के चक्र में बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। यह वही महाभारत लड़ाई का समय है जिसमें विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशयंती होने हैं। और अभी अगर हम श्रीमत पर नहीं चले, टाइम वेस्ट करते हैं, तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी, घाटा हो जाएगा, फिर दिल खाएगी, साक्षात्कार भी होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है। पुरुषार्थ के द्वारा खुद ही खुद को क्षमा करना है, अपने पर रहम करना है। अभी समय है, अपनी मेहनत करनी है, अपना जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।